टू माय चैनल। मैं आपकी दोस्त परिसोनी आपका स्वागत करती हूँ अपने चैनल पर। सो गाइज, आप कैसे हो? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। सो गाइज, आज चेक करेंगे कि आपके पर्सन आपके बारे में लोगों से क्या बातें करते हैं। जनरल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी, जब भी देखिएगा रेजोनेट होगी, जितना होगी रखिएगा, बाकी का छोड़ दीजिएगा। सो देखते हैं आपके पार्टनर लोगों से आपके बारे में क्या बातें करते हैं। मैं इस टैग को यूज़ करूँगी। यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन, मुझे गाइड कीजिएगा मेरे व्यूवर्स के पर्सन लोगों से क्या बातें करते हैं, अपने फ्रेंड सर्कल में क्या बातें करते हैं। भले ही आप इनके साथ मैरिड हो, सिंगल हो, एंगेज्ड हो, चाहे आप यहाँ पर ब्रेकअप हो चुका, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन है, एक्स्ट्रा मैरिटल फेयर में है, कोई भी सिनारियो आप देख सकते हो। मेरे व्यूवर्स के पर्सन मेरे व्यूवर्स के बारे में अपने फ्रेंड सर्कल में, दोस्तों से, लोगों से क्या बातें करते हैं। आर्कएंजल गैब्रियल, मुझे गाइड कीजिए। ये पार्टनर सबसे पहले यही बताता है कि मैंने यहाँ पर फैमिली की वजह से अपने पार्टनर से ब्रेकअप कर लिया, मैंने खुद से ब्रेकअप किया है। हो सकता है इसकी फैमिली ना मानती हो आपको, फैमिली ने आपको रिजेक्ट कर दिया। जब फैमिली में कोई पर्सन था उसने आपको रिजेक्ट कर दिया, इस वजह से इसने आपके साथ ब्रेकअप कर लिया। ठीक है जी। दूसरा सिनारियो ये लोगों से ये भी कहता है कि यहाँ पर हम दोनों शादी करने वाले थे, एक फैमिली बनाने वाले थे, लेकिन यहाँ पर पता नहीं मेरे दिमाग को, मेरे दिल को क्या हुआ, मैंने यहाँ पर ब्रेकअप कर लिया। इसके पास ऑप्शन थी, चॉइसेस थी, जिसकी वजह से इसने किसी अदर चॉइसेस को चूज कर लिया और यहाँ पर इसने आपके साथ ब्रेकअप कर लिया। ये लोगों को बताता है कि मेरी लाइफ में कोई हाई प्रिस्टेज थी, कोई थर्ड पार्टी आ चुकी थी जिसके साथ मैं रिलेशनशिप में था, इसलिए मैंने अपने पार्टनर के साथ ब्रेकअप कर लिया। ठीक है जी, एंड कर दिया रिलेशनशिप। ठीक है जी। ये दूरियां मैंने खुद खड़ी की हैं, क्रिएट की हैं। यहाँ पर मेरा पार्टनर तो मेरे साथ बहुत लॉयल था, ये लोगों को बताता है। और ये भी बताता है कि यहाँ पर जो हाई प्रिस्टेज थी उसके प्रति मुझे अट्रैक्शन फील हुआ, इसलिए मैंने रिलेशनशिप को अपने पार्टनर से ख़त्म कर कर किसी थर्ड पर्सन के साथ मैंने रिलेशनशिप बनाया। तो यहाँ पर अगर आप इनके साथ मैरिड हो तो लोगों को ये भी बताता है मेरी अच्छी खासी हैप्पी मैरिड लाइफ थी, लेकिन यहाँ पर थर्ड पार्टी आ गई, पता ही नहीं चला मुझे कब मैं उसकी तरफ अट्रैक्शन में आ गया और मैंने यहाँ पर उसके तरफ अट्रैक्टिव होकर मैंने पता ही नहीं चला कि कब मैंने अपने पार्टनर को चीट कर दिया और धोखा दे दिया और उसे छोड़ दिया। सो ये बताता है लोगों से। ये भी बताता है यहाँ पर कि मैंने अपने पार्टनर के साथ ब्रेकअप तो कर लिया, लेकिन मैं उसको भूल नहीं पा रहा। और यहाँ पर जो भी थर्ड पार्टी है वो मुझसे मैरिज का कमिटमेंट चाहती है, लेकिन मैं उसके साथ मैरिज नहीं करना चाहता। और यहाँ पर मैं अपने पार्टनर को तो छोड़ आया हूँ, अब मैं कंफ्यूजन में हूँ, कश्मकश में हूँ कि मैं क्या करूँ, क्योंकि मेरा पार्टनर मुझसे भूला नहीं भूल सकता, मैं उसको भुलाए नहीं भुला सकता। ये यूनिवर्स से कहता है मुझे डिवाइन टाइम का इंतज़ार है, मैंने वक्त पर छोड़ दिया है, मैंने वक्त पर सारा सिचुएशन छोड़ दिया। अगर वक्त ने चाहा तो हम मिलेंगे, अदरवाइज यहाँ पर नहीं। सो ये लोगों से ये भी कहता है यहाँ पर हम दोनों शादी करने वाले थे, जब हमारी शादी हो गई थी यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर मेरा माइंड चेंज किया गया, मेरे पास पहले यूज़ कर दिया मेरी फैमिली ने यहाँ पर, जिस वजह से मैंने अपने पार्टनर को छोड़ दिया। अब मेरा दिमाग काम कर रहा है, लेकिन अब मैं उसके साथ फैमिली क्रिएट नहीं कर सकता, क्योंकि वो मेरे साथ शादी नहीं करना चाहती या चाहता, क्योंकि यहाँ पर वक्त चेंज हो चुका, अब मेरा पार्टनर चेंज हो चुका। यहाँ पर डिवाइन का बहुत ज़्यादा अहम रोल है आप दोनों के रिलेशनशिप में। आपका दोस्त जो पर्सन है ये लोगों को ये भी बताता है मेरा पार्टनर अभी तक सिंगल है, उसके पास भी ऑप्शन बहुत है और मैं भी यहाँ पर सिंगल हूँ, मेरे पास भी बहुत सी ऑप्शन है और मैंने भी अपने दिल को गार्ड अप कर लिया है, मैं भी किसी से बात नहीं करता और मेरा पर्सन भी तनहा बैठा मेरी वेट कर रहा है कि कब मैं आऊँ और कब मैं उसे जस्टिस दूँ। ठीक है जी, ये सिनारियो है आपके पर्सन का। चलिए देखते हैं और क्या ये लोगों से बातें करता है। ठीक है जी। सो मैं देख लूँ, जैस कार्ड आते हैं, दिखाई दे रहे हैं। सो यहाँ पर ये लोगों से ये बातें करता है, भाई मैंने यहाँ पर जो भी किया फैमिली की वजह से किया। सो चलिए देखते हैं और लोगों से ये क्या बातें करता है फ्रेंड सर्कल में। ये यही बताता है कि हम दोनों शादी करने वाले थे, जब हम दोनों मैरिड थे, हमारे बीच दूरियां आ गई, सडनली ब्रेकअप हो गया, चीज़ें मेरे हाथ से निकल गई। वजह ये फैमिली को बताता है कि मेरी फैमिली थी यहाँ पर, वो नहीं मान रही थी, जब उनके साथ आपकी नहीं बनी, जब इनकी नहीं आपकी फैमिली के साथ बनी, कुछ ऐसा सिनारियो नज़र आ रहा है। अदरवाइज यहाँ पर जो एक्स्ट्रा मैरिटल फेयर वाले हैं, ये पर्सन बताता है वो मैरिड था या मैं मैरिड था, यहाँ पर हम दोनों मैरिड थे, ऐसा भी सिनारियो है कि मेरा ब्रेकअप करना
मुझे बहुत ज़रूरी था, क्योंकि मैं किसी के भी साथ न्यू बिगिनिंग नहीं कर सकता था, क्योंकि मेरी लाइफ में ऑलरेडी कोई पार्टनर था, जहाँ मेरे पर्सन की लाइफ में ऑलरेडी कोई पार्टनर था, जहाँ आप मैरिड हो सकते हो, ठीक है जी। सो यहाँ पर ये पर्सन की कोई ना कोई यहाँ पर तीसरा पर्सन आप दोनों के बीच था, जिसकी वजह से इसने आपके साथ न्यू बिगिनिंग नहीं की। एक्स्ट्रा मैटल फेयर वालों के बारे में बता रही हूँ, ठीक है जी। सो जो सिंगल है, ये पार्टनर बताता है कि फैमिली ने रिजेक्ट कर दिया, फैमिली नहीं चाहती थी कि इस पार्टनर के साथ आगे बढ़ो, इसलिए मैंने इसको छोड़कर आगे मैं बढ़ गया। और यहाँ पर लेकिन मैं इसकी सीक्रेटली वेट कर रहा हूँ, मैं आज भी उसके लिए फीलिंग रखता हूँ, वो मेरा लव है, मेरा प्यार है, मेरी केयर है, मैं उसे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, मैं चाहकर भी उससे मुंह नहीं मोड़ सकता, मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा रोमांटिक फीलिंग रखता हूँ। लेकिन फैमिली की वजह से मेरा ब्रेकअप हो चुका है। अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरा पार्टनर मुझे रखेगा ज़िंदगी में कि नहीं, क्योंकि डेविलिश एनर्जी के चलते मैंने उसके साथ बैड बिहेवियर किया, मैंने उसको चीट किया, मैंने यहाँ पर थर्ड पार्टी क्रिएट कर डाली, यहाँ पर फैमिली के बहकावे में आकर किसी और को मैंने अपना पार्टनर चूज़ कर लिया, और अपने पर्सन को मैंने यहाँ पर रिजेक्शन दे दी, उसको पेन दी मैंने, जबकि वो मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता था और मैं भी उसके साथ प्यार करता था। हम दोनों एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा बेकरार थे। मैं बहुत ज़्यादा, मेरा पार्टनर जब मेरे लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल था, तब मैंने उसको हैंग्ड मैन की सिचुएशन में छोड़ दिया, क्योंकि मेरे पास मुझे समझ ही नहीं आया मैं किस रिलेशनशिप में जाऊं, इसके साथ आगे बढ़ूं या उस थर्ड पार्टी के साथ जाऊं। तो यहाँ पर मैंने कश्मकश में आकर किसी थर्ड पर्सन को चूज़ किया, और आज मैं तन्हा अकेला उदास हूँ। आज मैं उसकी लाइफ में जाना चाहता हूँ, लेकिन क्या वो मुझे रखेगा अपनी लाइफ में कि नहीं, मुझे नहीं पता कि वो किस हाल में है, लेकिन मैं यहाँ पर उसके साथ रिकंसाइल करना चाहता हूँ। ओके, सो आपका पर्सन अच्छी अच्छी बातें ही बोलता है। चलिए देखते हैं मेरे व्यूवर्स का पर्सन अपने फ्रेंड सर्कल में क्या बातें करता है आपको लेकर, और क्या बोलता है। ये पार्टनर बताता है कि मैंने ब्रेकअप तो कर लिया, यहाँ पर वजह चाहे कोई भी रही हो, लेकिन मैं तुम्हें बहुत ज़्यादा मिस करता हूँ। मुझे तुमसे शादी करनी है। मैं तुम्हें भूल नहीं पा रहा हूँ भाई, मुझे बहुत याद आ रहा, तुम्हारा प्यार, तुम्हारी हर एक बात याद आ रही है। हम दोनों शादी करने वाले थे, लेकिन मैंने यहाँ पर ये लोगों को बताता है मैंने ब्रेकअप कर लिया उसके साथ, तो मैंने उसको इनजस्टिस दे दिया। अब मैं जस्टिस करना चाहता हूँ, लेकिन रिलेशनशिप एंड हो चुका मेरा। अब मुझे समझ ही नहीं आ रहा मैं क्या करूं, वो निकल चुका मेरा पर्सन मेरे हाथों से, और आज भी मैं उससे मोहब्बत करता हूं, मैं आज भी उससे प्यार करता हूं, मैं आज भी उसका इंतज़ार करता हूं, मैं आज भी उसके साथ बिताए हुए पलों को याद करता हूं और उसे भूल नहीं पा रहा। मैं उसकी जगह किसी को नहीं दे सकता, भले ही मेरे पास बहुत सी ऑप्शन रही हो, यहाँ पर बहुत से लोग हैं यहाँ पर मेरी लाइफ में, लेकिन मैं उसकी जगह किसी को नहीं दे पा रहा। यहाँ पर मैं जब भी किसी को देखता हूँ, दो इंसानों को, दो लोगों को, तो मुझे तुम्हारी याद आती है, मुझे अपने पार्टनर की याद आती है। मैं क्या करूँ यहाँ पर, मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन मैं पास में ऐसा नहीं था, मैं तो एक फ्लर्टी नेचर का पर्सन था, मैं तो हर किसी के साथ आगे बढ़ जाता था, लेकिन मैं इस पर क्यों स्टक हूँ मुझे नहीं पता। मुझे बताओ यार, ये मैं क्यों उसकी याद में इतना तड़प रहा हूँ, मैं क्यों उसके बारे में जानने की कोशिश कर रहा हूँ, जबकि रिलेशनशिप मेरा डेथ हो गया, एंड हो गया है। अब क्यों मुझे उसकी याद आ रही है, क्यों वो पार्टनर को मैं अपनी ज़िंदगी से, अपनी दुनिया से निकाल नहीं पाया, क्यों मैं उसको आज भी स्टॉक करता हूँ, मैं उसको क्यों नहीं भूल पाया, क्यों वो मेरी दुनिया है, मुझे नहीं पता जी। ये ऐसी बातें लोगों से करता है कि मैं क्या करूं, जिस चीज़ से मैं उसे भूल जाऊं, मुझे बताओ कोई ऐसा, लेकिन ये भूल नहीं पाएगा। और देखते हैं, और ये लोगों को ये भी बताता है ब्रेकअप कर लिया, मैरिज तोड़ दी मैंने या तो मैरिज का कमिटमेंट तोड़ दिया, शादी करने वाले थे लेकिन मैंने उसको कमिटमेंट नहीं दिया, मैंने रिजेक्ट कर दिया उसे। उसे बहुत पेन हुई, वो काफ़ी दिन स्टक रहा मेरा पर्सन, मेरी इस हरकत से बहुत परेशान रहा। और मेरा पार्टनर फिर भी मेरे साथ रिलेशनशिप को बैलेंस करना चाहता था, बार बार मुझसे बात करना चाहता था, बार बार कोई एक्शन ले रहा था, वो मुझे मनाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन यहाँ पर मैंने उसकी एक नहीं सुनी, क्योंकि यहाँ पर मेरे पास बहुत सी ऑप्शन थी, और मैंने उसको रिग्रेट में छोड़ दिया, मैंने उसकी तरफ ध्यान नहीं दिया। मेरा पार्टनर मुझे बहुत मिस करता था, बहुत ज़्यादा प्यार करता था, मैंने यहाँ पर सोर्स खड़े कर दिए, मैंने यहाँ पर उससे दूरियाँ बना ली, क्योंकि मुझे डर था कहीं अगर अगर मैं इससे दूरियां ना बना पाया तो मैं स्टक हो जाऊंगा ज़िंदगी में, मैं आगे नहीं बढ़ पाऊंगा। इसलिए मैंने एक्शन लिया, मैंने अपने पार्टनर को छोड़ दिया, और आज मैं ओवर थिंकिंग कर रहा हूँ, मैं बहुत ज़्यादा उदास हूँ, मुझे नहीं समझ आ रहा मैं क्या करूँ। मैं जिस पार्टनर के पीछे गया था उसको छोड़कर आज उस पार्टनर को मुझे
मुझे वो नहीं पसंद, वो मुझे लाइक नहीं करता, मैं उसको लाइक नहीं करता, वो मेरी सबसे बड़ी गलती है। मैं उस इसलिए मैंने उस रिलेशनशिप को मैंने छोड़ दिया है। मेरे वहाँ पर बहुत ज़्यादा आर्गूमेंट हुए थर्ड पार्टी के साथ, बहुत ज़्यादा झगड़े हुए, उसने मेरा दिल तोड़ा, उसने मुझे पेन दी, उसने मैं इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया यहाँ पर, क्योंकि वो मेरे से वो उस तरह व्यवहार नहीं करती थी जो करता था जिस तरह एक लवर करता है। वो यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मेरे पैसे के लिए थी यहाँ पर जो था। तो यहाँ पर मैं उसको छोड़ चुका और मुझे अब अपनी एम्प्रेस की याद आ रही है। अब मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन समय बदल चुका है। आज मेरा पर्सन बहुत ज़्यादा फेमस हो चुका है, एक स्टार की तरह है वो, उसको दुनिया पाना चाहती है। आज लोग उसके लिए रोमांटिक हैं और मुझे नहीं पता उसकी लाइफ में कोई पर्सन है भी है या वो मेरी ही वेट कर रहा है, मुझे नहीं पता। लेकिन यहाँ पर मेरा आप कुछ ऐसा कर रहे हो कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, करियर में जा रहे हो, जॉब कर रहे हो, यूट्यूबर हो, ब्लॉगर हो, सिंगर हो, आपका पार्टनर को लगता है अब आप चेंज हो चुके हो। तो चलिए देखते हैं और क्या दोस्तों से बातें करता है। ये दोस्तों से बातें करता है कि मैंने उसको रिजेक्ट कर दिया जब मैं फ्लर्टी नेचर में रहा, मैंने उसको बड़ा स्टॉक किया उसके बाद, ठीक है, लेकिन मैं ऑप्शन में रहा कि इससे बढ़िया मुझे मिलेगा, लेकिन मैं उसको स्टॉक करता रहा लगातार। और मैं जानना चाहता था आखिर वो क्या करता है, वो क्या करेगा मेरे जाने के बाद, वो कैसे रहती है या कैसे रहता है। लेकिन यहाँ पर उसने अपने आप को चेंज किया, उसकी तो दुनिया ही चेंज हो गई भाई, ठीक है। मैं आज भी उसको स्टॉक करता हूँ, नज़र रखता हूँ, लेकिन वो बहुत चेंज हो चुका पहले से। मेरा पार्टनर यहाँ पर मुझे लगता है किसी और के साथ है और ये लोगों को बताता है, इसलिए उसने मेरे साथ पहले से ही सोचा था कि मैं रिलेशनशिप डेथ करूँगी या करूँगा, एंड करूँगा, क्योंकि इसको लगता था ऑलरेडी आपके पास ऑप्शन थी। ये पर्सन यहाँ पर आपकी दिल की बातों को मिरर करता है या आपको मिरर करता है, आपकी हार्ट टू हार्ट, माइंड टू माइंड, आप दोनों का कांटेक्ट है, यहाँ पर दोनों बातचीत कर सकते हो, यहाँ पर आप ट्विन हो। यहाँ पर ये पर्सन यहाँ पर लोगों को बताता है मेरे पर्सन की लाइफ में पहले भी कोई पर्सन हो सकता है जिस वजह से उसने मुझे इतनी आसानी से बुला दिया। मैं तो उसको भूला नहीं हूँ, मैं सिंगल हूँ, यहाँ पर अकेला हूँ, तड़प रहा हूँ। मुझे लगता है मेरे पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पार्टी आ चुकी है जिसके बाद साथ वो सेलिब्रेशन कर रहा, खुश है यहाँ पर। और मुझे मुझे कोई अधिकार नहीं है उसके प्यार को उससे छीनने का, क्योंकि मैं ये डिज़र्व नहीं करता हूँ उसके प्यार को। इसलिए मैं यहाँ पर उसके साथ बातचीत नहीं करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है उसकी लाइफ में ऑलरेडी कोई थर्ड पर्सन है। इसलिए मैं उसको मनाने की कोशिश नहीं कर रहा, जैसे वो जी रहा उसको जीने दो, क्योंकि यहाँ पर मैंने पास्ट में भी बहुत गलतियाँ कर दी हैं। अब मेरे पार्टनर ने बड़ी बड़ी मुश्किल से जहाँ पर संभलना सीखा और न्यू बिगिनिंग की है, ठीक है जी। सो आपके पार्टनर को लगता है आपकी लाइफ में कोई पर्सन है। एक कार्ड और ले लेती हूँ, और क्या मेरे व्यूवर्स जी, मैं बहुत कंफ्यूजन में हूँ। मैंने यहाँ पर ब्रेकअप भी कर लिया, फैमिली की बात भी मान ली, यहाँ पर मैंने ब्रेकअप कर लिया, शादी भी तोड़ दी, जा मैंने एंगेजमेंट तोड़ दी, जा कमिटमेंट तोड़ दिया, मैंने उसको रिजेक्ट भी कर दिया, उसको जलील भी किया, मैंने ज़िंदगी से भी निकाल दिया। लेकिन मैं क्यों नहीं उसको भूल पाया भाई, मुझे समझ नहीं आ रहा मैं उसको क्यों नहीं भूल पा रहा, मैं क्यों भूल नहीं पा रहा। आज मैं उससे मिलना चाहता हूँ। सबसे पहला मैसेज इनका यही है सॉरी गाइस, ये आपको मिलना चाहते हैं, आपको मनाना चाहते हैं, ये बहुत ज़्यादा सोचते हैं। ये भी लोगों से कहते हैं काश मैंने ये एक्शन ना लिया होता, ये गलती ना की होती, काश मैंने ये स्टेप ना लिया होता, काश मैंने यहाँ पर सोर्स खड़े ना किए होते, काश तो आज मैं उसको मिस ना करता होता, इस तरह मैं परेशान ना होता, उसकी यादों में ना होता, और आज मुझे इतना रिग्रेट ना होता यहाँ पर। काश मैंने ये थर्ड पार्टी ना क्रिएट की होती, काश मेरी ज़िंदगी में ये थर्ड पर्सन ना आया होता, तो आज मेरा पार्टनर इतना आगे ना बढ़ता, मुझे छोड़कर यूं मुझसे मुंह ना फेरता। सेल्फ लव कर रहे हो आप यहाँ पर। और ये लोगों को ये भी बताता है मेरा पार्टनर बहुत खूबसूरत है और मैं उसको छोड़कर किसी और को चूज़ नहीं करना चाहता, मैं उसके पास लौट कर जाऊँगा, ठीक है जी। मैं उसके साथ रिलेशनशिप को बैलेंस करूँगा, मैं उसके साथ न्यू बिगिनिंग करूँगा, और मैं उसे लगातार उस पर नज़र रख रहा हूँ, क्योंकि मुझे उससे प्यार है, मुझे वही चाहिए। आपका डिवाइन टाइम पर इसके साथ यूनियन होगा, ओके जी। सो ये बातें आपका पार्टनर लोगों से करता है। मैं दूसरे डेक से भी देख लेती हूँ और क्या ये लोगों से बातें करता है आपके बारे में, ठीक है जी। मेरे वीवर्स का पर्सन अपने दोस्तों से क्या बातें करता है, यूनिवर्स मुझे बताइए अपने दोस्तों से क्या बातें करता है। 1 कार्ड दीजिए, ओके।
ये अपने दोस्तों को बताता है भी भाई मैं बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ उसके लिए, बहुत ज़्यादा मैं जज्बाती हूँ। आज पास्ट में मैं अपनी इमोशनल साइड उसको नहीं दिखाना चाहता था। पास्ट में मैं अपनी फैमिली के लिए अपनी सारी फीलिंग रखता था, फैमिली के लिए प्यार करता था फैमिली से। लेकिन मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ। मेरे परिवार को भी पता है, मेरी पूरी फैमिली को पता है यहाँ पर कि मैं उससे कितना प्यार करता हूँ। यहाँ पर ये भी बताता है। ये यहाँ पर अगर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में है तो ये भी बताता है यहाँ पर कि मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, इमोशनल भी हूँ बहुत ज़्यादा उसके लिए। लेकिन वो मैरिड है, जब मैं मैरिड हूँ यहाँ पर, लेकिन यहाँ पर मैं कुछ नहीं कर सकता, इसलिए मैंने ब्रेकअप कर लिया। लेकिन मैं ट्रू प्यार करता हूँ उससे, ट्रू लव करता हूँ। अगर सिंगल है तो ये पर्सन अगर आपके साथ मैरिड था या सिंगल था, आप दोनों लवर्स थे, तो ये लोगों से कहता है मैं उससे बहुत ज़्यादा प्यार करता हूँ, बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ उसके लिए, वही मेरा सच्चा प्यार है, मैं उसको भूल नहीं सकता। वो 24/7 मेरे माइंड में रहता है। कोई भी सिनारियो हो, आपके माइंड, आपके ये पर्सन के माइंड में आप 24/7 रहते हो। मैं उसके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता हूँ। मुझे उसकी मुस्कुराहट, उसका मुस्कुराना बहुत याद आता है भाई। मेरा पार्टनर मेरे बिना कैसे आगे बढ़ गया मुझे नहीं समझ आता। वो मेरी ज़िंदगी है, मेरा लक है, मेरी जान है भाई। मैं उसके पास जाना चाहता हूँ। और ये पार्टनर यहाँ पर चाहता है ये साइकिल ख़त्म हो जाए, जो ब्रेकअप है ख़त्म हो जाए, ये फाइट ख़त्म हो जाए और मेरा पार्टनर मुझे मिल जाए। क्योंकि मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा उदास हूँ। मुझे यहाँ पर एक्शन लेना, उसके पास जाना है। यूनिवर्स प्लीज़ कुछ तुम ही करो। ये यूनिवर्स से प्रे करता है, आपको मांगता है, पाना चाहता है, क्योंकि ये जानता है आपने ट्रू प्यार किया था, सच्चा प्यार इसके साथ किया था। ठीक है जी। सो बहुत ज़्यादा इमोशनल है आपका पार्टनर। और देखते हैं ये लोग दोस्तों से क्या बातें करता है जी। ये अपने दोस्तों से ये भी कहता है, मेरा पार्टनर मेरे लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल था। पहले पहले हम दोनों के बीच बहुत ज़्यादा प्यार था, बहुत ज़्यादा अच्छा रिलेशनशिप रहा है, फैमिली भी मानती थी यहाँ पर। लेकिन एकदम से यहाँ पर ना मैंने उसकी डिसरिस्पेक्ट करनी शुरू कर दी, या मेरे पार्टनर ने मेरी डिसरिस्पेक्ट शुरू कर दी, और हमारे बीच दूरियाँ आ गई। पता ही नहीं चला कब फाइट, आर्गूमेंट, झगड़े यहाँ पर ब्रेकअप में बदल गए। और आज मैं उस पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, जिसको मैं बहुत पीछे छोड़ाया। मैं यहाँ पर उस पार्टनर को आगे बढ़ता हुआ देख रहा हूँ। तो मुझे लगता है उसको कोई ना कोई अच्छा पर्सन मिल जाएगा शादी के रिगार्डिंग। लेकिन मैं चाहता हूँ वो मुझे चूज़ करे। लेकिन क्या ऐसा हो सकता है वो मुझे चूज़ करे? क्योंकि मैंने यहाँ पर उसका दिल तोड़ा, उसको इतनी पेन दी, उसने मुझसे मुंह मोड़ लिया है। जब से मैंने उसको रिजेक्ट किया है ना, तब से वो मेरी तरफ ध्यान नहीं दे रहा मेरा पर्सन। और उसे लगता है मैं धोखेबाज हूँ, मैं बेवफा हूँ यहाँ पर। ये अपने दोस्तों से ऐसी बातें करता है कि उसको ये लगता है कि मैं बेवफा हूँ, मैं लाइक नहीं हूँ उसके। मेरा पार्टनर को ऐसा फील होता है मैंने उसको धोखा दिया है। लेकिन यहाँ पर मैं उसको धोखा नहीं देना चाहता था। लेकिन पता नहीं कैसे क्या हो गया, मुझे खुद को नहीं पता। मैं यहाँ पर कंफ्यूजन में आ गया हूँ। आज भी मैं कंफ्यूजन में बैठा हूँ कि मेरा पार्टनर मुझे एक्सेप्ट कर ले, लेकिन मेरे साथ रिकनसाइल कर ले। और यहाँ पर मुझे नहीं लगता वो मेरे साथ रिकनसाइल करेगा, क्योंकि मैंने उसको बहुत ज़्यादा ईगो दिखाई है, अकड़ दिखाई है। और मैंने इस रिलेशनशिप को उस तरह बैलेंस ही नहीं किया जैसे करना चाहिए था। मैंने उसकी ज़िंदगी को जंड करके रख दिया, स्टक करके रख दिया। मैंने उसको जब कमिटमेंट की ज़रूरत थी मैंने डेथ कर दिया, रिलेशनशिप एंड करके मैं भाग गया। और मुझे नहीं लगता आज वो पार्टनर मेरे पास आएगा, क्योंकि मैं यहाँ पर आज उसे मिस करता हूँ। आज मुझे उसके प्यार की वैल्यू हो रही है। पास्ट में मुझे नहीं थी, जब वो मुझसे प्यार करती थी, जब करता था, मुझे नहीं पता था वो किस हद तक मुझे प्यार करता है। तो यहाँ पर ये पर्सन यहाँ पर 4 ऑफ सोर्स, ये पूरी पूरी रात सोचता है, अपनी क्वीन के बारे में, अपने किंग के बारे में सोचती है। तो यहाँ पर ये डर जाता है कि ये सोच करके तुम्हारी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी तो नहीं आ जाएगी। तो ये यहाँ पर आपको स्टॉक करता है, ये शादी करना चाहता है इस तरीके से कि ये गुपचुप तरीके से आपके साथ शादी करना चाहता है, आपको लेकर कहीं दूर चले जाना चाहता है, क्योंकि आप इनकी एम्प्रेस हो, चाहे लड़के हो चाहे लड़की हो। ठीक है जी। ये आपका पार्टनर आपके लिए बहुत इमोशन रखता है, जज्बाती है, फीलिंग रखता है ये पर्सन। लेकिन कुछ गलत कर दिया जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा रिग्रेट कर रहा, सामने नहीं आ रहा। और मेरे व्यूवर्स का पर्सन अपने फ्रेंड सर्कल में क्या बातें करता है जी। 7 ऑफ कप्स, ये लोगों को बताता है कि मैं यहाँ पर
मैंने उसकी डिसरिस्पेक्ट शुरू कर दी। पहले हम दोनों बहुत ज़्यादा प्यार रिलेशनशिप में थे, प्यार के रिलेशनशिप में थे। जब मैंने आगे आगे बढ़े हम दोनों इस रिलेशनशिप में, तो मैंने उसकी, पता नहीं मुझे क्या हो गया, मैंने उसके साथ सही से बात नहीं की। मैंने ब्रेकअप कर लिया उसके साथ, क्योंकि मैं यहाँ पर कन्फ्यूज़न में आ गया था। वो मुझसे मैरिज का कमिटमेंट चाहता था या चाहती थी, मैंने यहाँ पर ब्रेकअप कर लिया क्योंकि मुझे कोई रास्ता ही नज़र नहीं आ रहा था। यहाँ पर मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं थी ब्रेकअप के सिवा, मुझे समझ नहीं आया यहाँ पर। मैंने यहाँ पर किसी और को चूज़ कर लिया, अपने पार्टनर को छोड़कर। यहाँ पर मैंने किसी और के साथ नहीं बिगनिंग कर ली, मैंने अपने पार्टनर को रिजेक्ट कर दिया और मेरा पार्टनर यहाँ पर आगे बढ़ गया। और ये भी यहाँ पर ये भी बताता है, मेरे पार्टनर ने आज बैंड्स खड़े कर दिए, आज ऑब्स्टेकल खड़े कर दिए, मैं उसकी तरफ चाहकर भी नहीं जा सकता। और मेरा पार्टनर खुश है, यहाँ पर भी न्यू बिगनिंग कर रहा है वो पर्सन, मैं उसको देख सकता हूँ बस। लेकिन यहाँ पर जाओ यूनिवर्स से मांग सकता हूँ उसको, लेकिन मैं उसके लिए कन्फ्यूज़न में हूँ, दिक्कत में हूँ। मुझे नहीं समझ आ रहा मैं उसके पास कैसे जाऊँ। मैं लोगों से गाइडेंस लेता हूँ, लेकिन मुझे नहीं समझ आ रहा कि वो पार्टनर कैसे आएगा मेरी लाइफ में। और ये लोगों को ये भी बता रहा है, किसी एक के लिए हो सकता है, ये ज़्यादा लोगों के साथ नहीं रेजोनेट होगा। ये लोगों को बताता है मेरे पार्टनर को दुनिया फॉलो करती है, दुनिया मेरे पार्टनर से गाइडेंस लेती है, और यहाँ पर मेरा पार्टनर लोगों को गाइड करता है, यूनिवर्स की बातें लोगों तक पहुँचाता है। आप टैरो रीडेड मेडिटेशन करवाते हो सकते हो, आप यहाँ पर कोई हीलर हो सकते हो यहाँ पर, ठीक है। ये लोगों को बताता है कि मेरा पार्टनर बहुत आगे बढ़ गया और आज मैं उसके लिए एक्शन भी लेना चाहूँ तो नहीं ले सकता। आज उसका समाज में रुतबा है यहाँ पर भाई, और मैं क्या हूँ, मैं फीलिंग लॉस में बैठा हूँ और मुझे आज उसकी ज़रूरत है, ठीक है जी। सो ये जो पर्सन है लोगों से बातें करता है कि मुझे मेरा प्यार चाहिए, हर हालत में चाहिए, लेकिन यहाँ पर नहीं कुछ हो सकता क्योंकि अब इसने बहुत ज़्यादा गलतियाँ कर दी है। इसको इसको ये लगता है कि अब तुम नहीं मानने वाली हो या मानने वाले हो। सो और क्या लोगों से बातें करता है, और क्या लोगों से, ये लोगों को बताते हैं यहाँ पर हम दोनों किसी जर्नी का हिस्सा हैं। यहाँ पर मुझे ऐसा फील होता, मैं अपने पार्टनर को गम की तन्हाइयों में गिरा कर आगे बढ़ गया। मैंने अपने पार्टनर को बहुत पेन दी है, ठीक है। मेरा पार्टनर मेरे लिए बहुत सैड रहा है, उदास रहा है, और मैं यहाँ पर दो पार्टियों में जगल कर रहा था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि मैं किसके लिए बढ़ूँ आगे। मैं मेंटली तौर पर ब्लॉकेज में चला गया, मैं कंफ्यूजन में चला गया। आज मैं उसको 24/7 सोचता हूँ। जिस पार्टनर को मैंने पास्ट में किसी और के लिए छोड़ दिया था, आज यही जजमेंट हो रहा है कि मैं उसको मिस कर रहा हूँ। कल उसकी ये हालात थे, आज मेरे हालात है। कल मैं मुझसे बात नहीं कर रहा था, आज वो कोल्ड डिटैच है, अब वो नहीं बात करना चाहती। कल मैं अपनी फैमिली के साथ खुश था, आज वो खुश है, आज उसने मुंह मोड़ लिया मुझसे। जाओ भाई तुम अपनी फैमिली के साथ रहो। ये पार्टनर लोगों को बताता है मैंने कल उसको कंफ्यूजन में छोड़ा था, आज मेरे पार्टनर ने मुझे छोड़ दिया क्योंकि मैंने उसको धोखा दिया। तो ये पार्टनर आज तड़प रहा है रिकंसाइल करने के लिए, अपनी एम्प्रेस को मिलने के लिए। ये कोई सॉलिड कमिटमेंट आपको देना चाहता है और यहाँ पर कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज कर सकता है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है और यहाँ पर इसकी तरफ से एक्शन हो सकता है, इसकी तरफ से कोई ना कोई एक्शन हो सकता है भाई। सो ये पार्टनर कोई एक्शन ले सकता है क्योंकि यहाँ पर ये इमोशनल है, भले ही आप मैरिड हो इनके साथ एक्स्ट्रा मैटर अफेयर में हो, चाहे कोई भी सिनेरियो हो। और क्या ये अपने दोस्तों से क्या बातें करता है जी, ये लोगों को बताता है मेरा पार्टनर यहाँ पर बहुत ज़्यादा कोल्ड डिटैच है जहाँ पर, ठीक है। ये लोगों को ये भी बताता है कि यहाँ पर जो मेरी मदर है, यहाँ पर मेरी सिस्टर है, यहाँ पर जो भी है, यहाँ पर कोई क्वीन ऑफ सोर्स है, यहाँ पर वो नहीं मानती थी, वो बीच में आ गई, थर्ड पार्टी बनकर मेरा रिलेशनशिप खराब हो गया और मेरा पार्टनर को मुझे छोड़ना पड़ा। मेरे पार्टनर इस कप को छोड़ दिया क्योंकि मैंने उससे सही से बात ही नहीं की, मैंने उसको सही से डील नहीं किया क्योंकि मेरे 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 पर कंट्रोल था किसी का, मैं किसी के कंट्रोल में आ गया और यहाँ पे मैंने उसको कंफ्यूजन में छोड़ दिया, इसलिए वो इस कप को ही छोड़कर चली गई या चला गया। आज मैं उसके लिए बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, आज मुझे सारी सच्चाइयाँ पता चल गई। ये यहाँ पर लोगों को ये भी बताता है कि आज मैं उसको सामने से टेक ओवर करना चाहता हूँ, जाते हुए, और रोकना चाहता हूँ। इससे पहले देर हो जाए मैं उसके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता हूँ, रोक लेना चाहता हूँ क्योंकि वो मेरी ज़िंदगी की खुशी है, हर खुशी उसके साथ जुड़ी है। मैं उसके साथ न्यू बिगिनिंग करना चाहता हूँ क्योंकि मैं उसको बहुत मिस करता हूँ, मैं उसकी यादों में रहता हूँ, मैं अकेला हूँ यहाँ पर। मुझे उसके साथ शादी करनी है, मुझे उसे कमिटमेंट देना है, मैंने वादा किया था उसको कमिटमेंट देने का, दूंगा क्योंकि वो मेरी ज़िंदगी की हर खुशी है, मेरी नज़र में एक स्टार है। ये लोगों को ये भी बताता मैं उसे छोड़ना नहीं चाहता, मुझे उसके प्रति बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन होता, फिजिकल अट्रैक्शन, लेकिन जितना मुझे अट्रैक्शन होता है मैं उतना दूर जाने की कोशिश करता हूँ,
लेकिन क्योंकि यहाँ पर रिलेशनशिप एंड हो गया, लेकिन मैं दूर नहीं जा पा रहा, मुझे नहीं समझ आ रहा भाई मैं उसको क्यों मिस करता हूँ। ये सिनारियो आपका भाई। सो चलिए देखते हैं और क्या दोस्तों से बातें करता है मेरे व्यूवर्स का पर्सन। ये लोगों को कहता मुझे उसके साथ शादी करनी है, ठीक है, मुझे उसके साथ, मैं कंफ्यूजन में हूँ, कश्मकश में हूँ, मुझे उसके साथ शादी करनी है, मुझे उसके साथ शादी करनी, लेकिन समझ नहीं आ रहा मैं कैसे उसको कमिटमेंट दूँ। मैं स्टक हूँ यहाँ पर, मैं क्योंकि यहाँ पर मैंने जो भी किया गलत किया, मैंने उसको मैरिज नहीं की, पास्ट में वो कमिटमेंट चाहता था, आज मैं चाहता हूँ। मैं यहाँ पर उसको छोड़कर किसी और रिलेशनशिप में गया, मुझे लगता है वो मुझे माफ नहीं करेगा, इसलिए मैं चुपचाप शांति से बैठा हूँ। कहीं ना कहीं डिवाइन कुछ करेगा यहाँ पर, यूनिवर्स ने चाहा तो हम मिलेंगे। ये पार्टनर यहाँ पर सोच रहा है कि कहीं डिवाइन ही आपको इसकी तरफ ना भेज दें, और ये पार्टनर यहाँ पर आपको सीक्रेटली मिस भी कर रहा है, वेट भी कर रहा है कि तुम आओगे मुझे मनाने, और खुद यहाँ पर रिग्रेट में बैठा हुआ है, इसको रिजेक्शन का डर है, इसलिए आपके सामने नहीं आ रहा। ट्रैवल करके आना चाहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा सोचता है कि तुम इस ब्रेकअप को परमानेंटली ब्रेकअप बना दोगे। ठीक है जी। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप जो आपके पर्सन हो सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अब इनके दोस्त जिनसे ये बातें करता है वो क्या कहते हैं इनको। इस टैग को मैं रखूंगी, इस टैग को। मेरे व्यूवर्स के जो पर्सन हैं जब ये सारी बातें करते हैं यूनिवर्स अपने फ्रेंड सर्कल में से, वो क्या कहते हैं, इनके फ्रेंड क्या कहते हैं, इनको क्या कहते हैं। वो कहते हैं तुम अगर इमोशनल हो किसी के लिए, एस ऑफ बैंड, अगर तुम इतना किसी के लिए फीलिंग रखते हो, प्यार करते हो, तो जाओ उसकी ज़िंदगी में उसको जजमेंट दो, और वो जैसे तुमने ब्रेकअप किया है वैसे ही उसके साथ रिकनसाइल करो। जो भी थर्ड पार्टी है उसके साथ सबसे पहले तुम ब्रेकअप करो, जो भी तुम्हारे रिलेशनशिप में आ रही है या आ रहा है उसके साथ ब्रेकअप करो, और अपने पार्टनर के साथ हैप्पी मैरिड लाइफ बनाओ। ठीक है जी। सो ये लोगों से जो जिनसे ये आपका पार्टनर बातें करता है, ये भी कहते हैं अपने पार्टनर को यहाँ पर तुम जस्टिस दो, मैरिज का कमिटमेंट दो। अगर आप इनके साथ मैरिड हो तो ये कहते हैं जाओ भाई अपने पार्टनर के साथ हैप्पी मैरिड लाइफ बनाओ। अब तुम्हें जब इतना प्यार है तुम उसके बिना नहीं रह सकते, तो तुमने सबसे पहली गलती तो तुमने यहाँ पर उसके साथ ब्रेकअप क्यों किया, थर्ड पार्टी क्यों बनाई तुमने ये गलती किया। अगर तुमने गलती की है तो जाओ उसको मनाओ, उससे उसको जस्टिस दो। आप तुम क्यों उससे भाग रहे हो, तुम्हें उससे भागना नहीं है, तुम्हें उससे बात करनी है। तुम्हें भागने की जरूरत नहीं है, जो तुम भाग रही हो इनजस्टिस हो रहा है, तुम्हें इसकी सजा मिलेगी, और तुमने जो इस रिलेशनशिप को एंड किया है उसकी सजा अलग से मिलेगी। सो अगर तुम्हें उससे मोहब्बत है तो तुम उसको बताओ, यूं यहाँ पर सारा सारा दिन सोचने का कोई फायदा नहीं है। और यहाँ पर अगर वो पार्टनर तुम्हारी दुनिया है, अगर तुम उसे इतना मिस करते हो तो जाओ उसके पास जी, जो सोर्स खड़े किए इसको खत्म करो। ठीक है जी। और क्या कहते हैं ये, जाओ तुम, ये चाहते हैं ये कहते हैं अभी जाओ, अभी एक्शन लो, तुम उसको मनाओ। ठीक है। इससे पहले कि कहीं आपके पार्टनर की लाइफ में कोई थर्ड पर्सन आ जाए, वो तुम्हें फुली इग्नोर कर दे, छोड़ दे, तो तुम यहाँ पर अगर ये ब्रेकअप को ख़त्म कर लो इससे पहले कि वो किसी और का हो जाए। जाओ भाई, तुम अगर कंफ्यूजन में बैठे रहे, ओवर थिंकिंग करते रहे, तो तुम्हारा पार्टनर तुम्हारे हाथों से निकल जाएगा। यस, वो ये अपना लव, अपना दिल किसी और को दे देगा और किसी और से शादी कर लेगा, और तुम यहाँ पर स्टक बैठे रहोगे उसकी यादों में। वो तुम्हें छोड़कर चली जाएगी या चले जाएगा, यस वो तुम्हें छोड़ देगा। इससे पहले देर हो जाए तुम उसके लिए एक्शन लो, उसके पास जाओ, उसको मनाओ। अभी वो सेल्फ लव में है, सिंगल है, अकेला है, जाओ। अभी तुम कंपैरिजन मत करो और किसी के बारे में मत सोचो, अभी उसी के पास जाओ। ठीक है। यू रिग्रेट में मत बैठे रहो। ठीक है। पास्ट लाइफ का कनेक्शन मानता है आपको ये पर्सन, तो ये लोग ये भी कहते हैं कि यहाँ पर वक्त की वेट मत करो, जल्द से जल्द उसके पास जाओ, यूं इंतजार ना करो, स्टॉक ना करो, न्यू बिगनिंग करो, और उसके साथ रिलेशनशिप को बैलेंस करो, उसको मनाओ यहाँ पर। ठीक है। कॉल मैसेज करो उसको। ठीक है। उसको अपना प्यार जताओ, रिकनसाइल करो उसके साथ, और यहाँ पर डेविलिश एनर्जी में सिंगल बैठे मत रहो और उसकी यादों में मत रहो, लोगों को देखकर आहें मत भरो, और डेथ टू रिलेशनशिप में न्यू बिगनिंग करो, न्यू स्टार्ट करो। दूर से देखने से कुछ नहीं होता, अभी तुम्हारा पार्टनर सिंगल है, तुम पर स्टक है,
अभी वो तुम पर स्टक है, तुम्हारे रिलेशनशिप को बैलेंस करेगा, कर सकता है और यहाँ पर तुम्हें प्यार दे सकता है। अगर यहाँ पर तुमने देर कर दी तो वो तुम तुम हैंग्ड मैन की सिचुएशन में रहोगे और तुम्हारा पार्टनर आगे बढ़ जाएगा किसी और का साथ लेकर। यस, स्ट्रांगली यही ये बातें करते हैं। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस आप जब आपके पर्सन हो सकते हैं। ओके बाय, लव यू, फिर मिलते हैं, बाय बाय। सो ये थी आपके पार्टनर की बातें। फिर मिलते हैं, ओके बाय। चैनल बनी हुई, चैनल को सब्सक्राइब करो, वीडियो को लाइक करो, क्लेम करो एनर्जी किसकी है। सो बाय बाय, लव यू।